हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम पहले एक माइस्क्ल सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का प्लान किया था। और यहाँ पे मैं सीखूंगा कि अपने जो डेटा होता है, जो हमने माइस्क्ल डेटाबेस में डेटा को सेंड किया है, उस डेटा को कैसे रिट्रीव करना है। मतलब कि जो हमारा डेटा होता है उसको कैसे अपने फेच करना है अपने ESP32 में कोई भी आउटपुट लेने के लिए, जैसे ऑन LED को ऑन ऑफ करना हुआ या फिर होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम डेटा को फेच करना सीखेंगे। तो इसमें हम दो मेथड यूज करने वाले हैं। एक पहला मेथड होगा हमारा पेलोड का, दूसरा मेथड होगा हमारा जेसन फॉर्मेट का। तो वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें दो ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोग नीचे कमेंट करके एक छोटा सा बोल दीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और भी आगे अपकमिंग वीडियोस को बनाने के और भी नए नए सीरीज को बनाने के लिए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं चलिए कोड को ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया। तो चलिए हम सब लोग सबसे पहले कोड को ओपन कर लेते हैं। और क्या पे हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग इसको लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करके हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि लोग अभी तक जितने भी लोगों ने सिखाया होगा सब लोग लोकल सर्वर पे रन करके, XAMPP सर्वर का इस्तेमाल करके ये चीज़ें रन करके दिखाया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को लाइव सर्वर के साथ एक होस्टिंग का सर्वर लेके, मतलब कि एक सर्वर लेके ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वेबसाइट आती है 000 वेब होस्ट। 000 वेब होस्ट पे जाके आप लोग ये अपना एक होस्टिंग बना सकते हैं। एक छोटा सा एक नॉर्मल सा डोमेन मिल जाएगा, उसका आप लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पहले तो चलती थी, लेकिन अगर आप लोग उस पर वीडियोज़ चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज़ ला दूंगा। तो बेसिकली अभी हम चलते हैं सबसे पहले पेलोड के, मतलब कि पेलोड बना के चीज़ों को करना सीखेंगे। मतलब कि पेलोड बना के अपना डेटा को, यहाँ पे जो हमारा डेटा है, यहाँ पे हम सारे डेटा को पहले एक बार डिलीट कर, मतलब आल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आल सेलेक्ट करके एक डेटा को हम यहाँ पे छोड़ के बाकी सारे को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी सारे डेटा आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम एक डेटा को, यहाँ पे हेलो लिखा है, इसमें लिख देते हैं याराना। ठीक है, याराना IoT। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने याराना IoT लिखा है, तो जो हमारा एक हमने API बना के रखी है, इस API का नाम है हमारा fetchpayload API.php। तो इस API को हम यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे API हमने बना के रखी है, तो इस API का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम पहले से ये इंसर्ट वाला हमने यूज़ किया था, तो अभी यहाँ पे हम API को इंटर करते हैं। तो हमने क्या किया कि पेलोड का मतलब ये होता है कि हमारा जो वेबसाइट में सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब कि कंप्लीट चीज़ें, उसी को इंसर्ट, मतलब शो कराना है। अगर और भी डाटा को हम इंसर्ट कर देंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये कंप्लीट एक पूरा ID क्या है, डेटा क्या है, हमारा डेटा क्या था, ये हमारी ID क्या है 30 थी, डेटा हमारा याराना IoT था, और टाइम स्टैम्प जो भी था ये टाइम स्टैम्प ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज़, ID 30 थी और डेटा हमारा याराना IoT था। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस URL को, यहाँ पे इस URL के थ्रू हम फेच कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इस URL के थ्रू हम लोग अपने ESP32 में इस मतलब जो API है, API का यूज करके हम लोग कैसे डेटा को यहाँ पे फेच करेंगे। मतलब जो हमारा ये डेटा आ रहा है, इस डेटा को अपने API में, मतलब कि ESP32 में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करना चाहेंगे, जैसे कि कोई रिले को ऑन ऑफ करना होगा रियल टाइम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस API के थ्रू और इस कोड के थ्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल, वाईफाई क्रेडेंशियल को चेक कर मतलब अपना यूज़ कर लेता हूँ, याराना फाइबर, एंड जो भी आपका रहेगा वो आप डाल लीजिएगा। तो कोड को मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं इसको डाल लेता हूँ, हमारा जो पासवर्ड होता है। ओके, तो अभी हम चलिए पहले इसको कोड को समझ लेते हैं कि हम लोग क्या कोड करने वाले हैं। कि जो हमारा पेलोड के थ्रू हम लोग डेटा को यहाँ पे मतलब प्रिंट कराएंगे, जो भी हमारा डेटा रहेगा उसको प्रिंट कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वाईफाई लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, HTTPS जो हमारा HTTPS क्लाइंट को हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद जो हमारा SSID पासवर्ड होता है उसको तो अभी हमने डाला, और उसके बाद ये हमारा सर्वर नेम हो गया। मतलब सर्वर नेम का मतलब ये जो हमारा API है, इस API को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं।
उसके बाद हमने एक सेटअप बनाया है। सेटअप बनाने का मतलब ये है कि हमारा जो SSID होता है और पासवर्ड होता है उसको कनेक्ट किया है वाईफाई, मतलब कि उसको कनेक्ट किया है और हमारा वाईफाई कनेक्टेड हो जाएगा। एंड लूप में हमने क्या चेक किया है कि हम लूप में चेक कर रहे हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। एंड लूप अगर हमारा वाईफाई कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, सर्वर नेम का यूज़ करके एक HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट लगाएंगे। एंड जैसे ही हमको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, गेट मेथड के हम थ्रू रिस्पॉन्स लेते हैं एंड जो भी रिस्पॉन्स मिलता है हम उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। तो ये हमारा पेलोड के उस रिस्पॉन्स को तो हम प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के बाद हमारा इस टाइप से रिस्पॉन्स हमारा शो होगा। जो हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस टाइप से रिस्पॉन्स हमारा शो होगा। तो बेसिकली अभी हम क्या रहे इसको, इसमें पेलोड एक स्ट्रिंग बना रहे हैं पेलोड। उसके बाद स्ट्रिंग में उसको सारी चीज़ें को अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से उस चीज़ को लेंगे। तो अभी हम इसको कोड को अपलोड करते हैं। पहले यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा क्या था, टूल्स बोर्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं ESP32 डेव मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी हम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक बार पोर्ट को फिर सेलेक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम कोड को अपलोड करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा कोड जो है अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। और अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं सीरियल मॉनिटर में जाके कि हमारा जो आ रहा है कि डेटा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या आ रहा है, ओके। हर 10 सेकंड बाद ये हमने एक डिले लगाया है, मतलब हर 10 सेकंड बाद हर बार उस डेटा को लेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा याराना IoT और टाइम इस टाइम पे सारी चीज़ें पेलोड के थ्रू ले रहा है, मतलब कि फेच कर रहा है। तो इस डेटा को जैसे अभी हम इसका यूज़ करके फॉर एग्जांपल अभी हम याराना IoT गुरु यहाँ पे इस एक थोड़ा सा कोई डेटा हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने डेटा को चेंज कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अभी हम चेक करते हैं यहाँ कि याराना IoT है ये गुरु आता है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे चेक कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा याराना IoT गुरु, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो रियल टाइम पे आ रहा है। मतलब रियल टाइम का मतलब ये है कि हर 10 सेकेंड में मैंने एक डिले लगाया है, तो उसी डिले का यूज़ करके हमारा हर टाइम पे मतलब कि लूप लगा के डेटा को रिक्वेस्ट भेज रहा है, कि HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहा है और उस डेटा को यहाँ पे फेच कर रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। अभी हम चलते हैं कि जेसन फॉर्मेट में डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम मैं इसलिए दिया हूँ कि जो हमारा वेब पेज होता है, मतलब कि एक कंप्लीट वेब पेज यहाँ पे मतलब शो होता है। तो यहाँ पे जो डेटा है कंप्लीट, इसका डेटा का कंप्लीट वेब पेज शो होता है। इस वजह से हमारा जो चीज़ें हैं मतलब कि टाइम लग सकता है, मतलब कि अगर हम कम टाइमिंग दे सकते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे टाइमिंग कम दे देंगे तो हमारा एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पेलोड में यही प्रॉब्लम होती है। और जेसन फॉर्मेट काफ़ी ठीक होता है, मतलब अगर जेसन फॉर्मेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड का टाइमिंग दे देंगे, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि उसमें एरर्स नहीं आने वाले हैं। अगर इसमें हमें 2 सेकंड का टाइम दे दूँगा तो हमारा जो पेलोड है वो पेलोड जल्दी रिक्वेस्ट लगाएगा, तो पेलोड लोड होने में टाइम लगता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिस्पॉन्स होता है, हमारा ये रिस्पॉन्स कोड है। तो रिस्पॉन्स में जैसे हमारे रिस्पॉन्स में कंप्लीट पूरा पेलोड का मतलब ये एक यही चीज़ें होती हैं। मैं पेलोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंसोल सोर्स, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे पेलोड में मैंने इतनी सारी चीज़ शो रही हैं, जैसे एक HTML CSS होता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे शो होती है, मतलब कि शो कराने के लिए। जैसे कि एक HTTP का मतलब कि जो हमारा HTML टैग होता है वो सारी टैग भी यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे केवल इको कराया गया है, तो इको में केवल इतनी सारी चीज़ें शो हो रही हैं, तो इसलिए लोड होने में बहुत सारा टाइम लगता है। मतलब कि हमारा उसमें केवल डेटा आएगा, और इसमें अगर हम टाइमिंग बढ़ा दें, इसमें टाइमिंग कम कर देंगे तो हमारा एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम चलते हैं जेसन फॉर्मेट को चेक करने के लिए। तो जेसन फॉर्मेट के लिए मैंने एक अलग से कोड बना के रखा है। बेसिकली कोड लिखने में थोड़ा सा ये है कि कोड अगर मैं आपके सामने लिखूंगा तो फिर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो फिर जेसन डाटा मैंने यहाँ पे कोड बनाया है। तो इस कोड को पहले मैं समझ लेता हूँ, पहले हम लोग कोड को समझ लेते हैं और API को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अभी पेलोड वाला था, अभी हम जेसन फॉर्मेट वाला जो API है उसको ओपन करते हैं, फिर जेसन API। तो इस जेसन में सेम चीज़ें वही है जैसे हम इको कर रहे थे, तो इको करने पे हम इसको जेसन में कर रहे हैं, मतलब कि जेसन में इको कर रहे हैं। तो ये API भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग याराना IoT गुरु वेबसाइट पे एक बार जाके विजिट तो करिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अपलोड करी है।
जैसे ये आराना IoT गुरु वेबसाइट है ये हमारी। इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि कई सारे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, मतलब कि ये हमारी API है। इस API को अगर हम मतलब चेक करते हैं कि इसमें क्या डेटा आ रहा है, तो इसमें जो डेटा आ रहा है वो JSON फॉर्मेट के थ्रू डेटा आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, फिर अभी पेलोड था, अभी हमारा JSON फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो JSOन फॉर्मेट में क्या है कि ये इस टाइप से JSON में डेटा आएगा। तो JSON में डेटा आने से ये थोड़ा सा अच्छा रहता है और सिक्योर भी माना जाता है। तो इस वजह से अभी हम इस JSON फॉर्मेट में डेटा को यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं इस कोड को, ठीक है। और ESP32 डेव मॉड्यूल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कर दिया और अभी हम इस कोड को अपलोड करते हैं और JSON फॉर्मेट का भी डेटा लेके चेक करते हैं कि क्या डेटा आता है। एक चीज़, 1 मिनट, मैं इसमें 10 सेकंड का इसमें भी टाइमिंग लगाया हूँ, तो मैं इसमें कर देता हूँ 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का मैं इसमें टाइमिंग कर देता हूँ। ओके 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 5000 मिली सेकंड, ओके, ठीक है, 5 सेकंड। यहाँ पे 5 सेकंड का मैंने कर दिया। अभी हम इस कोड को अपलोड करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो कोड है वो पेलोड और JSON फॉर्मेट वाला कोड अपलोड सक्सेसफुली हो गया। एंड अभी हम सीरियल मॉनिटर में चेक करते हैं। सीरियल मॉनिटर में यहाँ पे, एंड सीरियल मॉनिटर में जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे ये कोड हमारा HTTP रिस्पांस को चेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था JSON फॉर्मेट में सारी डेटा को यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे देखिए जो सारी डेटा से यहाँ पे JSON फॉर्मेट में लिया जा रहा है, मतलब कि ID हमारी ये प्रिंट हो रही है, डेटा अलग से प्रिंट हो रहा है और टाइम स्टैम्प भी अलग से प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसका यूज करके चाहे तो रिले को ऑन ऑफ करा सकते हैं या फिर और भी चीज़ें जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, पहले कोड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये कोड पेलोड के ही जैसे है, बस JSON फॉर्मेट का अलग से थोड़ा सा है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी का और यूज़ किया है, आर्डिनो JSON, जो लाइब्रेरी है वर्जन 5 का यूज़ कीजिएगा। ये काफ़ी कंपैटिबल लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग इस कोड को बनाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने अपने जो मतलब कि जो वाईफाई क्रेडेंशियल है, तो वाईफाई क्रेडेंशियल के यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। जो हमारा सर्वर नेम, जो हमारी API होती है, उसका यूज़ करके यहाँ पे हमने डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि SSID पासवर्ड को यहाँ पे कनेक्ट करा दिया, मतलब कि वाईफाई हमारा कनेक्टेड है। एंड लूप में हमने चेक किया कि अगर हमारा वाईफाई कनेक्टेड है तो हम एक HTTP रिक्वेस्ट लगाएंगे। एंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद जो भी हमने रिस्पांस जो आएगा, उस रिस्पांस को हम JSON डेटा के थ्रू यहाँ पे रिस्पांस को चेक करेंगे। एंड जो भी हमारा रिस्पांस रहेगा उस रिस्पांस को यहाँ पे गेट करेंगे। एंड गेट करने के बाद अगर हमारा JSON मतलब कि कंप्लीट चीज़ें हमने यहाँ पे JSON एरे के थ्रू यहाँ पे ले लिया है। एंड लेने के बाद अगर हमारा JSOन एरर, मतलब कि कोई भी एरर आता है JSON में, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा मतलब कि यहाँ पे एरर शो करा देंगे। अगर हमारा JSON में कोई फेल्ड होता है या फिर पैर्सिंग में एरर आता है यहाँ पे, मतलब कि ये जो हमारा नॉट, मतलब कि ये जो मतलब कि लगा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा नॉट है। मतलब कि अगर हमारा कोई JSON में कोई सक्सेस में कोई एरर आता है तो हमारा JSOन फॉर्मेट पैर्सिंग फेल्ड दिखा देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने साइज़ को चेक किया। उसके बाद यहाँ पे JSOन ऑब्जेक्ट एंट्री रूट आई, मतलब कि इसको हम एक लूप लगा के चेक कर रहे हैं JSON ऑब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर, मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू को ID, मतलब कि ID को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जो हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे एंट्री के थ्रू, मतलब कि जो एंट्री में हम सारे डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। एक मिनट, ओके, ठीक है। ये जो डेटा है हमारा JSOन ऑब्जेक्ट, ये रूट आई को, यहाँ पे रूट आई में हमारा डेटा आ रहा है। उसके बाद एंट्री में हम इसको इंसर्ट की, मतलब कि अपडेट किए हैं। उसके बाद मतलब एंट्री में कई सारी कीज़ के डेटा हैं, जैसे कि ID के डेटा है और डेटा के, मतलब कि डेटा का वैल्यू है जो भी है, और टाइम स्टैम्प की जो, मतलब कि इस एंट्री में ये सारी कीज़ लिखी हैं और ये सारी कीज़ का यूज़ करके हम लोग डेटा को शो करा रहे हैं। मतलब कि पहले तो हम यहाँ पे इस एंट्री में जो भी डेटा है उसको ID में स्टोर करा रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू में। और उसके बाद यहाँ पे हमारे एंट्री और उसके बाद यहाँ पे जो JSOन फॉर्मेट में डेटा है, डेटा ये कीज़ में, इस कीज़ में जो डेटा है, इस कीज़ के डेटा को हम डेटा में स्टोर, डेटा वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। और इस टाइम स्टैम्प के जो भी की, इस की, मतलब जो टाइम स्टैम्प की है हमारा, इस की में जो डेटा है वो टाइम स्टैम्प वेरिएबल में हमने इंसर्ट कराया, मतलब कि अपडेट कराया। और जैसे ही हमारा यहाँ पे इसमें होता है, उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं
जो भी हमारा वैल्यू होता है ये सारे वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। एंड प्रिंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे एक एरर कोड हमने डाला है और रिस्पांस कोड में जो भी एरर आता है, मतलब कि रिस्पांस कोड हमारा ये होता है कि रिस्पांस कोड में हमारा 200 आ रहा है, मतलब कि 200 जो रिस्पांस कोड होता है वो ये माना जाता है कि हमारी जो API है वो वर्किंग कंडीशन में है और चल रही है सारी चीज़ें, उसमें कोई भी एरर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अगर एरर्स वगैरह आते हैं, जैसे 404 एरर नॉट फाउंड, 500 एरर होता है जो सिक्योरिटी के लिए होता है और अथेंटिकेशन के लिए होता है, 400 एरर करके आता है वो भी अथेंटिकेशन के लिए होता है। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे, मतलब और भी चीज़ें बनाएंगे। वैसे तो ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कोई भी डेटा है, ये हर 5 सेकंड में मैं इस डेटा को फेच कर रहा हूँ। और हम लोग आगे की मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो पार्ट 2 होने वाला है उसमें हम लोग एक LED को ऑन ऑफ करना सीखेंगे। बेसिकली हम MySQL डेटाबेस के थ्रू यहाँ पे हम जो भी जहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे उस जैसे यहाँ पे हम ऑन कर देंगे तो हमारा यहाँ पे LED ऑन हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो हमारा LED ऑफ हो जाएंगे और डेटा को हम फेच करेंगे हमारा JSON फॉर्मेट के थ्रू। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने याराना IoT को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कोड और आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा हमारे गिटहब रिपोजिटरी में, नहीं तो आपको मिल जाएगा हमारे yaranaIoTguru.in वेबसाइट पे जाके आप लोग यहाँ से विजिट करके ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे ये कोड ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट कर। तो बेसिकली यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप मुझसे बनवा सकते हैं जो कि पेड रहेंगी। और मैंने जल्दी एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो कि पेड कोर्सेज रहेंगे, उसमें कंप्लीट चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें एक एक चीज़ें कोड करके सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें करके सिखाऊंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। और अभी तक आप लोगों ने याराना IoT को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ अब तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो कैसा लग रहा है एक छोटा सा कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी नए नए ट्यूटोरियल्स को बनाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।